औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल भी मैंने आपको एक इंतहाई अहम बात बताई थी, जो कई लोगों ने इस बात पे कमेंट करा कि यार आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बात करते हैं और बात को आप लेके कहाँ से कहाँ चले जाए। देखें, अल्ताफ़ हुसैन, मैंने पहले भी कहा, मैंने गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले भी एक व्लॉग बनाया, मैंने उसमें भी कहा कि अगर कराची के लोग, बिलखसूस जो मुहाजिर लोग हैं, अगर उनको इतनी मोहब्बत है अल्ताफ़ हुसैन से, यकीन माने मैं जब से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये मैं अपना कोई व्लॉग बनाता हूँ कराची के लिए, बिलखसूस मुहाजिरों के लिए, तो मुझे जितने भी कमेंट आते हैं तो यकीन माने सब के सब यही पहला उनका लफ्ज़ होता है कि अल्ताफ़ भाई के बारे में बात करें। और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में लोग कमेंट करते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में लोग नारे कमेंट करते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में लोग अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। तो यकीन माने मैंने जब से ये अपना चैनल बनाया और जब से ये मैं बात कर रहा हूँ सियासत की ऊपर, तो मुझे जितना रिस्पांस कराची के लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन पे दिए, इतना किसी ने नहीं दिया। इसकी क्या वजूहात है? मैं इसकी वजूहात ये नहीं कहूँगा कि मैं अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे अपना चैनल चला रहा हूँ, नहीं। मुझे जो मोहब्बत कराची के लोग अल्ताफ़ हुसैन की वजह से दे रहे हैं ना, मैं उस वजह को देख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों का अल्ताफ़ हुसैन कायद है। आप लोग अपने कायद की हर अपडेट हासिल करने के लिए हमेशा आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप और भी बहुत सारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आप सर्च करते हो कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मालूमात के लिए। तो देखें, मैंने गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले भी एक बात कही थी, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो आप अभी भी मैं दोबारा आपके साथ वही रिपीट करता हूँ कि देखें, अगर आप लोगों को अल्ताफ़ हुसैन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है तो आप अदालतों का रुख करें। देखें, आप, मुझे इस चीज़ का ख़ुद इल्म है, मैं ख़ुद कराची में रहता हूँ और मुझे पता है स्ट्रीट क्राइम किस तरह बेदर्दी से बढ़ रहे हैं और कराची वालों को बिलखुसूस किस तरह बेदर्दी से लूटा जा रहा है, और किस तरीके से कराची की पुलिस भी लूट रही है और कराची के ट्रैफिक एहलकार भी लूट रहे हैं। आप सब कुछ चीज़ का मालूम है कि बाइक वाला जब सुबह काम पे जाता है तो उसको किस तरह बेदर्दी से लूटा जाता है, और रक्शे वालों को भी लूटा जा रहा है, गाड़ियों वालों को रोक के लूटते हैं। ये कभी चालान का बहाना, कभी किस चीज़ का बहाना। जो पुलिस वालों का ये हाल आप खुद सोचो, जो डकैत जब आते हैं वो पिस्टल दिखाते हैं और कराची की आवाम को, फैमिलियों के साथ लोग होते हैं, फैमिलियों के साथ इनको शर्म नहीं आती डकैतों को। गैर मुकामी ये वो डकैत हैं कि, या ये ज़्यादातर जो अभी अब तक जो अपडेट आई हैं कि जितने ये डकैत वगैरह हैं, ये ज़्यादातर पठान आ रहे हैं और ये कराची के लोगों को लूट रहे हैं। इन लोगों को इस चीज़ का पता है कि कराची के लोग ज़्यादातर फैमिलियों के साथ निकलते हैं और फैमिलियों के साथ भी उनको लूट रहे हैं, जो ऐसे बाहर जा रहे हैं उनको भी लूट रहे हैं। ये कराची का शहर है, आपको पता है शहर में रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक लोग बाहर निकलते हैं। अब ये गांव तो है नहीं कि शाम को 6 बजे लाइटें बंद करके लोग अपने घरों में चले जाएं। तो लोगों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। अब इसका हल, अब लोग कह रहे हैं कि एक भाई ने हमें कमेंट करा कि अल्ताफ़ हुसैन अगर होता तो क्या कर लेता। देखें, मैंने कल भी जो मैंने व्लॉग बनाया, मैंने उसमें भी ये बात आपको वाज़ा करी। जब MQM का दौर था, अल्ताफ़ हुसैन की MQM का, अब वाली MQM का नहीं, तो हर सेक्टर का इंचार्ज होता था, हर गली मोहल्ले में इनके कारकुनान पहरा दे रहे होते थे। कोई गैर मुकामी बंदा आके वहाँ से किसी के घर में आने से पहले भी उनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी। वो बंदे से पूछते थे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे क्या लेना देना, तमाम तर मालूमात अपडेट लेके वो फिर बंदे को उस इलाके में जाने की इजाज़त देते थे। तो ये वो मालूमात ही। देखें, अगर आप लोग अल्ताफ़ हुसैन से कोई गिला शिकवा कर रहे हो कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में कोई बत्ता, या देखें, ये चीज़ें वो हैं कि देखो, जो गलती MQM से हुई है वो हम भी उसका एतराफ़ करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में अगर ये बत्ताखोरी ना होती तो शायद आज अल्ताफ़ हुसैन पे ये वक्त ना आता कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे हर कारकुन इस चीज़ के लिए तैयार बैठा होता था कि लोगों से, दुकानदारों से बत्ते लेते थे, घरों में पर्चियाँ देते थे, खालें गट्टी करते थे। ये तमाम चीज़ें तो आप पूरी मुल्क को पता है, पूरी कराची की आवाम को पता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो देखें, उन लोगों ने वो सहूलियात कराची के लोगों को दी थी कि क्रिमिनल बहुत मुश्किल से किसी इलाके में आता था और क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका मिलता था, क्योंकि वो क्रिमिनल कर ही नहीं सकता था। क्राइम कैसे करता वो, कि इतनी सख्त पाबंदियाँ होती थी। ये कोई इदारा नहीं कर रहा था, ये कोई पुलिस वाले नहीं कर रहे थे, ये एक आम कारकुनान कर रहे थे जो MQM पाकिस्तान के थे, जो अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान थे। लेकिन अब जब अल्ताफ़ हुसैन से जो गलती हुई, अब अल्ताफ़ हुसैन इस चीज़ की बारहा माफ़ी मांग चुके हैं
और अल्ताफ़ हुसैन ने उस दिन भी ये कहा है कि मैं फ़ौज के कभी मुखालिफ नहीं था, हमेशा फ़ौज को मैंने सैल्यूट किया है। और देखें कोई भी रहनुमा हो, अगर मैं यहाँ इमरान खान का मुआवजना अल्ताफ़ हुसैन के साथ करूँ तो आप देखें जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे हैं वही इल्ज़ामात अल्ताफ़ हुसैन साहब पे हैं। लेकिन आप ये देखें अल्ताफ़ हुसैन लंदन में है, अल्ताफ़ हुसैन का कोई नाम कराची में नहीं ले सकता, ठीक है। इमरान खान अडियाला में है और इमरान खान का पूरा मुल्क नाम ले रहा है और इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आके नाम लिया जा रहा है, असम्बलियों में भी आके नाम लिया जा रहा है, अदालतों में इमरान खान के साथ कार्रवाई हो रही है। तो ये क्यों? क्योंकि देखें बस अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान में ये फ़र्क है कि इमरान खान के साथ जो लोग थे वो लोग, कुछ लोग 100 में से 10% लोग भागे हैं, बाकी सारे इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े थे। इल्ज़ामात सियासत है, ये पाकिस्तान की ऐसी सियासत है, यहाँ इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अगर नवाज़ शरीफ पे इल्ज़ामात लगे, नवाज़ शरीफ के ऊपर इतनी सज़ाएँ आईं और वो वापस आके बरी हो गए और बाइज़्ज़त अपने राइवेंड में, तो इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन भी कुछ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो गलतियां हैं, अगर मैं अगर अल्ताफ़ हुसैन को मशवरा दूं और मैं किसी को कहूं कि अल्ताफ़ हुसैन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो वो यही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब फ़ौज को निशाना गाए बगाए जो बना रहे हैं वो ना बनाएं। देखें ये हमारे इदारे हैं, इदारों की सरपरस्ती में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा मुल्क की आर्मी हमारे सर पे ना हो तो हमारा अफ़गानिस्तान जैसा हाल होगा। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जिस तरह हुकूमत करी और अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस थी वो दुम दबा के भागी। अगर हमारी आर्मी, हमारे शाना बिशाना, हम ख़ुद भी आर्मी के साथ खड़े हैं और आर्मी जिस तरह हमारे लिए जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, गाए बगाए वो दहशत गर्दों के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, तो यार आपको आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। जहां आपकी गलती है, देखो आपका कोई मुतालबा नहीं मान रहा, कोई इस्टेब्लिशमेंट में हर दौर आता है। देखें जनरल बाजवा साहब का दौर भी आया, जनरल राइस शरीफ का दौर भी आया, अब जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर भी आया। आप ख़ुद देख लें इन सब के इक़्तिदार में जो सियासी लोग थे, अब अगर इमरान खान साहब की बात करें तो 2018 में इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब लेके आए, इस चीज़ का पूरे मुल्क को पता है। तो इसी तरह अगर 2024 की बात की जाए तो इमरान खान साहब को हटाया गया और किस तरह केसेस बने आप सबके सामने। लेकिन देखें अगर आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखें तावन, देखें हम जितने इदारे हैं या सियासी लोग हैं, अगर मिल के जब तक नहीं चलेंगे तो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, वो इमरान खान के दौर में भी हुकूमत भी उनके पास थी और वो कौमी असम्बली में भी बैठे हुए थे, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केस देखें 0/0 ना होने के बराबर है इमरान खान के दौर में भी, ठीक है। क्यों? उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते अच्छे बहाल किए हुए थे, जिसमें उनकी अपनी हुकूमत भी थी और ताल्लुकात भी उनके बेहतर थे। और अगर 2018 की बात की जाए, 2013 की बात की जाए, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत थी और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर थे और अभी भी बेहतर हैं। यहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात देखें, जो सियासतदान इक़्तिदार में नहीं आता तो वो फ़ौरन आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने लग जाता है कि यार ये, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आता है तो वही आर्मी बोलता है हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल बेहतर हैं। तो अवाम को होश के नाखन लेने चाहिए कि देखें इदारों को ये सियासतदान पहले ख़ुद बदनाम करते हैं, फिर बाद में उसी इदारे के साथ खड़े हो जाते हैं। पहले इन्होंने ख़ुद ही ये नुक्ता निकाला होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इक़्तिदार में हमें ला रही है या हमें गिरा रही है। पहले ये ख़ुद आवाम को बताते हैं, उसके बाद ये फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और आवाम को वर्गलाते हैं। फिर 9 मई जैसे वाक़यात या 2016 जैसे वाक़यात हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये अपना रोना आवाम के आगे रखते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। तो हमारी ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार को बदलना होगा। अगर इदारे अपने काम से काम रखें और मुल्क की मईशत के लिए जो सियासतदान है वो बेहतरीन इक़दाम उठाएं। आप ये भी तो देखें, अगर अभी तक जो हमारी मईशत कुछ हद तक बेहतर है वो इसी वजह से है, अगर डॉलर की स्मगलिंग आर्मी चीफ ना रोकते तो अभी तक हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाता।
तो आप ये देख लें अभी तक जो हमारे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जो जा रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ही कारकर्दगी वजह से जा रहे हैं। अगर हुकूमत देखो तो हुकूमत तो 0/0 है। नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ ये जो मखलूत हुकूमत है ये क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। ये तमाम तर जो मामूलात हैं अगर ये आर्मी चीफ ना देखते हैं तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सियासतदानों को मिल के इस चीज़ का हल निकालना होगा। जब भी मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, जब भी मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर अल्ताफ़ हुसैन की बात करें, देखिए अल्ताफ़ हुसैन अगर आर्मी के ख़िलाफ़ ना बोलें और देखें उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है, ये हम भी मानते हैं कि उन्होंने गलतियों का एतराफ़ किया, उनसे गलती हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले या पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बोले। लेकिन अगर वो ये जर्नल देखें जो करप्ट लोग हैं आप उनके खिलाफ बोले, लेकिन आप डायरेक्ट फौज करें, देखें इससे हमारा आम सिपाही की तजलील हो रही है, हमारे आम सिपाही को नुकसान हो रहा है, हमारी आर्मी को नुकसान हो रहा है। आप एक शख्स की खातिर पूरे इदारे को निशाना बना रहे हो, ये चीज़ गलत है। इसी वजूहात से अभी तक अल्ताफ़ हुसैन का पाकिस्तान की जो राहें हैं वो हमवार नहीं हो पा रही। वो तमाम तर वजूहात यही हैं। अब इशरत इबाद ग्रुप जो बना है, अब वो जो सियासत में आएगा उसका क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके अंदर जो लोग हैं सब कुछ चीज़ का इल्म है, वो तमाम के तमाम अल्ताफ़ हुसैन के बिल्कुल चाहने वाले लोग हैं। और वो अब ये खेल इस तरह हो जाएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद हैसियत से थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और उनको असम्बली में जाने दिया। इसी तरह जो इशरत इबाद ग्रुप है अब ये एक नई पार्टी का आगाज़ करेगा और MQM लंदन के जो लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन के अपने चाहने वाले हैं वो तमाम तर लोग इसके अंदर आके पाकिस्तान में सियासत का आगाज़ करेंगे। और इसी तरह गाय बगाए अल्ताफ़ हुसैन की राहें हमवार होती जाएंगी। लेकिन उसमें भी कड़ी शर्त यही है, अल्ताफ़ हुसैन अपने जो अल्फाज हैं वो वापस लें और हमारी फ़ौज को बुरा भला मत कहें, क्योंकि जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो दुश्मन जो हमारे मुल्क हैं बिलख़ुसूस इंडिया वो बहुत खुश होता है। और कराची के लोगों को भी हम ये मुखातिब करके कहते हैं कि अगर देखें आपके फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई, अगर आप आज पुरअमन तरीके से कराची में रह रहे हो, ये सिंध रेंजर्स और आर्मी की मेहरबानी है जिसकी वजह से आप लोग पुरअमन तरीके से अपने घरों में अपने दफातर में रह रहे हो। तो खुदारा इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ना आप इस चीज़ को समझें कि यार अल्ताफ़ हुसैन आएगा तो कराची बेहतर हो जाएगा। देखिए अल्ताफ़ हुसैन ने अगर माजी वाले अल्ताफ़ हुसैन रहे, जिस तरह उन्होंने बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और जिस तरह उन्होंने जो माजी में किया, अगर उस तरह के अल्ताफ़ हुसैन रहे तो यकीन माने मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा। लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन जिस तरह गाय बगाए अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है और वो तस्करा कर रहे हैं, वो अपने ऑफिशियल चैनल पे आके तस्करा कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं आवाम से कि वो मानते हैं उनसे गलती हुई है, अगर वो जिस तरह ये मान रहे, अगर आगे का लाए अमल अगली जो उनकी नई सियासत होगी उसमें अगर वो लाए अमल बेहतर अपना करेंगे तो यकीन माने कराची वालों के लिए एक नई उम्मीद की किरण उठ जाएगी कि कराची का जो कायद है, जो कराची वालों का कायद है, वो एक नए तरीके से पाकिस्तान में सियासत की वापसी कर रहा है और उसमें वो तमाम चीज़ें वो भूल चुका है। वो बंदूक की जगह अगर अपने नौजवान नस्ल को कलम दे रहा है तो यकीन माने उस जैसा लीडर मुल्क में फिर कोई पैदा ही नहीं होगा। अगर अल्ताफ़ हुसैन अपने आप को बदल के मुल्क में आएँ और आवाम की खिदमत के जज्बे से आएँ और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि मैं फिर यही कहता हूँ कि जितने लोगों को कमेंट मैंने देखे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इन लोगों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये लोग मोहब्बत अपने कायद से कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत मैं देख रहा हूँ। और मैं आप लोगों को मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं ईद के बाद मैं रोडों पे निकलूँगा और मैं ये मेरी एक तहरीक है, ये मेरी एक छोटी सी तहरीक है। इसमें मैं किसी कोई सियासी मकसद के लिए तहरीक नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी तहरीक चलाऊँगा जिसमें मैं तमाम तर कराची के लोगों से सर्वे करूँगा और इंटरव्यू लूँगा और मैं अल्ताफ़ हुसैन के बारे में लोगों से लाइव पूछूंगा कि क्या इनके लोगों के दिलों में अल्ताफ़ हुसैन के लिए क्या जज्बात हैं, कितने लोग अल्ताफ़ हुसैन से मुखालफत करते हैं, कितने लोग अल्ताफ़ हुसैन का साथ दे रहे हैं और कितने लोग ये चाह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में आएँ और सियासत करें, बेहतरीन तरीके से करें। तमाम के लोगों से मैं इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि लोग बात नहीं करना, लोगों के दिलों में मोहब्बत तो है लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे। देखें आपने कुछ गलत नहीं किया या हमने कुछ गलत नहीं किया, जिस बंदे ने गलत किया उसको उसकी अपनी गलती का एहसास हो गया और हम किसी इदारे पे निशाना नहीं बना रहे। हमारे सर आँखों पे हमारी आर्मी, हमारे इदारे हमारे सर का ताज है।
हम किसी इदारे पे निशाना नहीं बना रहे। अगर आपके कायद ने किसी इदारे पे निशाना बनाया और वो माफ़ी मांग रहे हैं तो समझो अगर उस इदारे ने अगर उनसे ताल्लुकात बेहतर कर लिए तो यकीन माने हमारे मुल्क के अगर कराची में वो वक्त वापस आ जाए कि हर सेक्टर इंचार्ज गैर मुकामी को रोक के पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, किसके इलाके जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, तो यकीन माने ये जितने क्रिमिनल हैं ये खुद को खुद रुक जाएंगे, इनका कराची में आना बंद हो जाएगा क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन वापस आ गया। इनको अभी पता है कि अल्ताफ़ हुसैन तो है नहीं और अल्ताफ़ हुसैन के वो पुरजोश कारकुनान नहीं है जो अल्ताफ़ हुसैन के लिए जान देने के लिए तैयार थे। तो ये लोग घुसते हैं, कराची वालों को लूट रहे हैं, उनके नकदी छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, बाइकें छीन रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रहे चले जा रहे हैं। इन लोगों को इस चीज़ का भी एहसास नहीं है कि किस तरह मेहनत से इस महंगाई के दौर में लोग कमा रहे हैं और ये छीन छीन के जा रहे हैं।